अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर मुस्तफ़ा शीस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। तो भाई सीन ये है कि आप लोगों ने इस ईद पे गोश्त तो खाया होगा, और जिन लोगों के मुंह में दांत नहीं होंगे अब उन लोगों ने गोश्त कम खाया होगा या सिर्फ एक साइड से खाया होगा जहाँ पे दांत होंगे। तो क्यों ना अब एक आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाए कि भाई अगर जिस बंदे के दांत नहीं है तो वो दांत आके लगवा ले। किससे लगवा ले? मुझसे लगवा ले। बात सिंपल सी बात है भाई, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लें तो सोल्यूशन निकल आएंगे। अब बात ये है कि भैया दांत नहीं है तो अब दांत क्यों नहीं है? एक तो वजह हो सकती है कि भाई आपके दांतों में कीड़ा लग गया, आपने दांत निकलवा दिया, ठीक है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि मतलब बाय बर्थ आपका एक दांत जो है वो रेप्ट नहीं हुआ हुआ। तीसरी वजह ये हो सकती है कि दांत टूट गया। अब ये तीनों वजह ये होती है कि जिसकी वजह से आपको दांत निकलवाना पड़ जाता है। अब आपने दांत निकलवा दिया, आपके वहां पे जगह बनी हुई है और अब आप चाह रहे हैं यार में अगर वो आपके फ्रंट वाले में कोई दांत है, मतलब जो नॉर्मली आपके स्माइल के अंदर आता है, तो या ये वाले दांत जो होते हैं, तो आप कहते हैं यार नहीं यार मुझे दांत चाहिए क्योंकि ये स्माइल मेरी खराब कर रहा है। तो अब उसके लिए हमारे पास कुछ कुछ ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शंस क्या क्या है बेसिकली? तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, आपने देखा अक्सर का कुछ बूढ़े लोग जो होते हैं, अगर आप लोगों की फैमिली के अंदर कुछ हो तो वो आपने देखा अक्सर का वो बत्तीसी टाइप पहनते हैं। वो कुछ दांतों की होती है, वो उसके साथ वायर्स लगी हुई होती हैं, वो उतारते हैं चढ़ाते हैं, मतलब उतारते हैं उसको साफ करते हैं फिर दोबारा पहनते हैं। ये होते हैं रिमूवेबल, ठीक है। ये हम लोग नॉर्मली ओल्ड एज लोगों के अंदर देते हैं। और अगर हमारे पास कोई 3-4 दांत जो ना पीछे वाले दांत हो 3-4 और थोड़ा सा इकोनॉमिकल पड़ता है ये, ठीक है, तो उस केस में हम लोग ये रिमूवेबल दे देते हैं कि भाई चल ठीक है, दिन आप पहने रखे, रात को आप सोने से पहले उसको पानी में डाल दें या साफ कर लें, सुबह के आप दोबारा पहन लें। ये रिमूवेबल होते हैं। अब आते हैं फिक्स्ड। फिक्स्ड क्या होता है? नॉर्मली फिक्स्ड दो तरह के होते हैं। अगर नाम तो सुना होगा वो पेज का, कभी पेज लगाते हैं हड्डी के अंदर उसके ऊपर दांत लग जाता है, उसको बोलते हैं इम्प्लांट, ठीक है। और इम्प्लांट एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है, और एक ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास जो है वो होता है हम लोग फिक्स्ड प्रोसीजर लगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्राउन या ब्रिज, ठीक है। अभी दोनों फिक्स के टाइप के, दोनों पक्के पक्के लग जाएंगे, आपको उतार लेनी पड़ेगा आपको। हाँ, अगर इनकेस कभी आपको 5 साल बाद 10 साल बाद इन दांतों में दर्द होगा जिनको ऊपर एक क्राउन या ब्रिज लगा हुआ होगा, तो उस केस में हम डेंटिस्ट जो है वो उसको बेसिकली उतार के चक कर लेते हैं, तो वो इतने मसले की बात नहीं होती। अब बात यह है कि जो इम्प्लांट है बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन फायदे बहुत हैं इसके, ठीक है। आपका जो हड्डी का लेवल है, आपका जो बोन लेवल है वो मेंटेन रहता है, वो नहीं हिलता बिल्कुल भी, वो कम नहीं होता, वो बैठता नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस है, मतलब और सबसे इसका जो डिसएडवांटेज वो यही है मेनली कि ये बहुत ज्यादा हमारे पास इसकी कॉस्ट एक्सपेंसिव पड़ता है। दूसरी तरफ हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है क्राउन या ब्रिजेस के, ये अब बहुत कॉमनली यूज हो रहे हैं और अब बहुत वैरायटीज के अंदर आ रहे हैं। जरकोनिया, पोर्सिलिन, फ्यूज्ड टू मेटल क्राउन आ रहा है, फिर पोर्सिलिन के अंदर भी डिफरेंट क्वालिटीज आ रही है। तो वो प्राइस वेरिएशन भी है, क्वालिटी वेरिएशन भी है, और अब ये नॉर्मली हर बंदा लगवा देता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसको अवेल किया जा सकता है। और ये आपको मेरे वीडियो जो सही नजर आ रही है ना, सारा ये A to Z यही प्लानिंग होती है कि हम दांतों की कटिंग करते हैं, आसपास वाले दांतों की, बीच वाले दांत की हम लोग वहां दांत लगा देते हैं, दांत जो सपोर्ट लेते हैं उसको ब्रिज बोलते हैं। अगर सिंगल दांत होता है जो कि टूटा हुआ है या उसकी स्माइल आपकी वो उसकी डिस्कलरेशन हुई भी है, आपकी स्माइल इफेक्ट का, तो उसको हम नॉर्मली सिंगल काउंट चढ़ा देते हैं। तो भाई अगर आप में से किसी बंदे का भी जो दांत है ना वो नहीं है और वो चाहता है कि वो दांत लगवा ले ताकि वो अच्छे तरीके से खाना शाना खा सके, गोश्त और दबा दबा के खा सके, तो भैया उसको जो है ना मुझसे कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इंशाल्लाह अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये एक ओवरऑल था कि भाई जिस बंदे को दांत नहीं है ना तो उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जितना जल्दी आप उस दांत को रिप्लेस कर सकते हैं कराएं। क्योंकि अगर आप दांत रिप्लेस नहीं कराएंगे, अगर यहाँ जगह खाली है ना तो दांतों की आदत होती है वो मूव करते हैं उस खाली जगहों की तरफ, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा होता है आसपास वाले दांतों के ऊपर, तो जहां पे जगह उनको मिलेगी तो वहां मूव करना शुरू कर देंगे। और अगर वो मूव कर गए, वहां स्पेस होती है वो खत्म हो जाएगी, तो वहां दांत भी नहीं लगना फिर आप लोगों के, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज है। और आपकी जो बोन होती है नॉर्मली वो भी बैठती रहती है जब तक उसको कोई ऊपर से ऐसी चीज नहीं मिलती कि जो उसको सपोर्ट दे सके, जो उसको मेंटेन कर सके। आपका बोन लेवल भी डाउन जाता है, तो जो वो उसके अलग साइड इफेक्ट्स हैं। एक वो अलग से फिर ये है कि फिर बंदा जो है ना तो इम्प्लांट लगवा सकता है, और फिर बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के अंदर हम क्राउन्स भी या ब्रिजेस भी एडवाइस नहीं करते। तो भाई जल्दी से जल्दी लगवा लें। अच्छा भाई, तो आजकल जो है बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, वो किस टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं? वो इस टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं कि उनके जो दांत है ना वो टेढ़े हो चुके हैं, तो अब उनका क्या इलाज है। तो बेसिकली इसमें हम 3 तरीके की ट्रीटमेंट करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट एंड प्रिसाइज करते हैं, उसको इतना लंबा नहीं करते। होता यह है कि इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो माँ बाप का होता है। वो किस एज के अंदर होता है? जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है, उसके जो दूध वाले दांत है वो गिर रहे होते हैं और जो उसके परमानेंट दांत है वो आ रहे होते हैं।
तो इस केस के अंदर माँ बाप को देखना होता है कि कहीं हमारे बच्चों के जो दांत है वो आगे पीछे तो नहीं आ रहे, या उनके जो दूध वाले दांत है वो गिर नहीं रहे या वो हिल नहीं रहे, और जो उसके असल दांत है वो पीछे की तरफ से आ रहे हैं। तो ये वो स्थिति होती है जहां पे दांतों का आगे पीछे होना या टेढ़ा होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इस एज के ऊपर जो है ना उसको एड्रेस करना, किसी भी नियर डेंटिस्ट के पास जाके उसको दिखाना, उससे एक ओपिनियन लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि अच्छा, अब अगर एक बच्चा है उसकी उम्र जो है वो 11 से 15 साल के बीच में एक रफली एज है, या 11 से 13 साल के बीच में है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसमें मुख्तलिफ तरीकों से, क्योंकि उस बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, तो हम लोग मुख्तलिफ अप्लायंस दे दे के, ये जितने अप्लायंस आ रहे हैं हम लोग ये अप्लायंस दे के उस पेशेंट की ग्रोथ के साथ साथ उसके जो डेंटल एबनॉर्मलिटीज होते हैं उनको ठीक कर देते हैं। ठीक है। लेकिन अगर उस वक्त भी घर वालों ने ध्यान नहीं दिया और बच्चा खुद भी कॉन्शियस नहीं था उन चीजों को लेकर, तो उस केस में फिर क्या होगा, वो एज प्रोग्रेस हो गया, बच्चे की जो ग्रोथ एज है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब वो है 17 या 18 साल का। तो इस केस के अंदर उसका हम दो काम कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक जो वाइड होती है, जो हम जिसको ब्रेसेस बोलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट्स एंड ब्रेसेस लगाते हैं उस पेशेंट को। और ये अगर हमारे पास माइल्ड टू मॉडरेट की डिस्क्रिपेंसी होती है, मतलब अगर माइल्ड से मॉडरेट दांत आगे पीछे हो रहे हैं या ऐसा कोई मसला हो रहा है, दांतों के बीच में स्पेस है, दांत बहुत ज्यादा क्राउडेड है, तो ये सारी सिचुएशन हम लोग इस एज में ठीक करते हैं। और इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा सिवियर प्रॉब्लम होता है तो उसको हम लोग अनफॉर्चुनेटली हमें सर्जरी करनी पड़ती है, फिर सर्जरी के बाद वो ट्रीट होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुछ लोग क्या करते हैं, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाते हैं, दांतों को सीधा करवा लेते हैं, उसके बाद उनको हम लोग देते हैं रिटेनर्स। वो रिटेनर्स नहीं पहनते। जब रिटेनर्स नहीं पहनते तो हमने जिस एबनॉर्मलिटी को नॉर्मल की तरफ लेके गए हुए होते हैं तो वो रिलैप्स कर जाते हैं। तो इसलिए रिटेनर्स पहनना भी जरूरी होता है। उसके बाद रिटेनर्स लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, 1 साल 2 साल तक लग सकते हैं इसके अंदर। तो ये मैंने बहुत ही जल्दी और बहुत ही कुछ सेकंड्स के अंदर, आप कह सकते हैं कुछ मिनट्स के अंदर, मैंने इसको डिफाइन कर दिया। बहुत लंबी थ्योरी है, बहुत शॉर्ट कर दिया है। फिर भी इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास है। मैं अभी करंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ और बिल्कुल अभी भी कल परसों की बात है, ठीक है, रिजल्ट है हमारा। तो जब मैं एफएससी के अंदर था ना, और जब मैंने एमडी कैट दे दिया था, नम्स दे दिया था, तो मेरे माइंड में ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई मुझे पता था यार कि चलो मेरे एग्रीगेट मेरा अच्छा आएगा, 85 आएगा, 80 प्लस आएगा, 83, 84, 85 तक आएगा। लेकिन मुझे पता है यार कि मैंने अगर गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है, मुझे अगर गवर्नमेंट के किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, अलामा इकबाल में चाहिए, किंग एडवर्ड में चाहिए, भरे पड़े हैं, ठीक है, तो मुझे एटलीस्ट 90 तो लेने लेने हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली नहीं आ सके क्योंकि बहुत सारी रीजंस होती हैं, नहीं पढ़ सकता, या आपने पढ़ा हो लेकिन आपके कंपेटिटर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि आपको बस आप पीछे रह जाते हो, ठीक है। तो अब आपने क्या सोचना होता है कि भाई चलो नंबर मेरे आगे, और अब मैंने करना तो मैंने एमबीबीएस बीडीएस ही करना है, तो फिर अब मैं जाता हूँ प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज के पास। अब जो असल खिचड़ी है ना वो यहाँ बनती है कि भाई कौन से हम लोग मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाएं। अब आपके पास, अगर आप इस्लामाबाद के सिटीजन है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। वतीम है, रावल है, एचबीएस है, अनफीस है, यूसरा है, मार्गला है, फिर रिफा है, फिर आईएमडीसी है, फिर एचबीएस है, फिर पता नहीं इतने भरे हुए हैं, ठीक है। 10 तो मैंने गिनवा दिए अभी, ठीक है, उसके बाद पता नहीं कितने हैं और। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपने जाना कहाँ पे है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है, ठीक है। और उसके लिए देखें, अगर आपने एमबीबीएस करना है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने बीडीएस करना है स्पेसिफिकली, तो भाई मैं 4 साल बीडीएस किया, तो मैं आपको थोड़ा सा बेहतर गाइड कर सकता हूँ इस टर्म के अंदर कि भाई मैंने कोविड का टाइम भी गुजारा है, ठीक है। अब बीडीएस के अंदर क्या होता है नॉर्मली कि भाई आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपको ये फलां चीज आती है, दांत साफ कैसे करते हैं, आपसे लोग पूछने नहीं आएंगे, लोग आपसे करवाने के लिए आएंगे। तो आपके जो हैंड स्किल्स हैं अगर वो बेहतर है, वो कहते हैं ना मजदूर वाले हाथ होने चाहिए आपके, काम करने वाले हाथ होने चाहिए आप लोगों के, फिर आप लोग सक्सीड करेंगे। अब वो कैसे हाथ आएंगे, बेसिकली ये कि अगर आपने कुछ सीखा होगा कॉलेजेस के अंदर, कुछ पेशेंट पे प्रैक्टिस की होगी, तभी आप ये काम कर सकते हैं। तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर, डेंटल यूनिवर्सिटी के अंदर, अच्छी के अंदर क्या होना चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, गाड़ी शाड़ियां, मतलब कि पार्किंग की जगह हो, घास वगैरह लगा हुआ हो, बैठ के आराम से सर्दी के अंदर बैठ के बंदा वहां बैठ के पढ़े, ये वो सब कुछ चीजें। ये चीज भाई अगर मैं रिफा से ग्रेजुएट हूं तो रिफा में ये चीज नहीं है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये, अच्छे टीचर्स हो, कोऑपरेटिव टीचर्स हो, और आपको बहुत ज्यादा गाइड करने वाले हो, आपकी हेल्प करने वाले हो, और टॉप ऑफ द लिस्ट टीचर्स हो, तो भाई रिफा इज द बेस्ट, जहां पे टीचर्स
की भरमार है और अच्छे अच्छे टीचर्स, एक से एक अच्छा टीचर वहां पे मौजूद है। तो भाई आपके लिए फायदे फायदे वहां पे है, ठीक है। आपका फर्स्ट और सेकंड ईयर तो बड़े मजे से गुजरेगा। अब बात आती है थर्ड और फाइनल ईयर की। तो अब आपने थर्ड और फाइनल ईयर में करने हैं पेशेंस। अब थर्ड और फाइनल ईयर के अंदर टीचर्स के अच्छा होने के साथ साथ आपका जो हॉस्पिटल है वो मिडिल ऑफ द सिटी के अंदर होना चाहिए, ताकि वहां पेशेंट्स आ सके। जब पेशेंट्स आएंगे आपको पेशेंट करने का मौका मिलेगा। जब आपको पेशेंट करने का मौका मिलेगा तो आप 1 साल 2 साल 3 साल बाद इस काबिल होगा कि आप आराम सुकून से अपना क्लिनिक खोल सकेंगे और आप कहेंगे यार अब मैं पेशेंट आराम सुकून से कर सकता हूँ, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। तो ये सब चीजें तब पॉसिबल होंगी जब आपको एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपीरियंस मिलेगा थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के अंदर, जो कि मुझे लगता है कि रिफा इस नंबर में सबसे ज्यादा ऊपर नंबर के ऊपर है। कि भाई रिफा में जो पेशेंट फ्लो है बहुत अच्छा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर जो सराउंडिंग मेडिकल डेंटल कॉलेज वगैरह हैं, ठीक है। पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, आपको आराम सुकून से पेशेंट करने का मौका, तो रिफा इस मामले में बहुत ऊपर है, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि भाई कि जो आपका हॉस्पिटल है उसके एसोसिएशन साथ होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके साथ कोई हॉस्पिटल ही नहीं है किसी डेंटल यूनिवर्सिटी के साथ, डेंटल कॉलेज के साथ, तो फिर उसका फायदा नहीं है, क्योंकि आपको फिर इतना दूर मूव करना पड़ेगा और ये सारी चीजें वगैरह। जब आप 4 साल बाद आपके पास हाथ में डिग्री हो, तो यार डिग्री ऐसी हो कि अगला बंदा देखे तो क्या यार ये जो यूनिवर्सिटी है ना बस ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो ये सारी चीजें तभी मुमकिन है जब बेसिकली आप जो है ना ये डिसाइड कर लें कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है। तो मेरे मुताबिक मैंने 4 साल रिफा के अंदर गुजारे हैं, और रिफा के अंदर अगर आपने पढ़ना है और अगर आप चाहते हैं कि 4 साल बाद अगर आपकी कोई वर्थ हो तो भाई रिफा इज द बेस्ट, ठीक है। क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर आप अभी कोई और मेडिकल यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे उसमें शोर मेरे बहुत है, ठीक है। मुझे बाकियों का पता नहीं है, मुझे रिफा का पता, तो मैंने आपको उसकी पॉजिटिव साइड बता दी। हाँ थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ड्रेस कोड, ये सब कुछ चीजें वगैरह होंगी, लेकिन 4 साल बाद आप किसी जगह पे खड़े होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता क्या करना है, और इस तरह की फ्री टिप्स जो है आप लोगों को देता रहूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। I don't really